अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है राइबो न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमने स्टार्ट किया था, लेकिन पिछले लेक्चर में वो कंप्लीट ना हो सका क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, बहुत लेंथी हो रहा था। और उससे पहले की जो डीएनए वाला ही उसमें जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो अभी नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हमारे पास आ जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं आरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आरएनए क्या है हमारे पास? इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये एक पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो न्यूक्लियोटाइड जो है उनमें डीएनए वाले से डिफरेंस ये होता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इनमें जो शुगर है ना, 5 कार्बन शुगर, वो राइबोज के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऐसे ये हमारे पास आ जाता है कार्बन नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। कि इसके जो कार्बन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, मीन के इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर डेफिशिएंसी हो तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर कहलाता है, लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं है, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस शुगर को हम बोलेंगे राइबोज शुगर, ठीक है। और जिस न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, मतलब जो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले हुए हो और हर एक न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर प्रेजेंट हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आरएनए, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है आरएनए। तो ये स्ट्रक्चर आरएनए कहलाएगा। अब आरएनए जो है ये भी डीएनए की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक तो इसमें आ जाएगा राइबोज शुगर वाला डिफरेंस आ जाएगा, और दूसरा ये है कि याद रखिए डीएनए का हमने बोला था ना कि वो डबल स्ट्रैंडेड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड होगा। अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो उसको हम आरएनए बोलेंगे, अगर डबल स्ट्रैंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे, ठीक है। फिर एक और डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? जो हमारे पास क्या थे, सॉरी, नाइट्रोजीनस बेसिस जो थे, उसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन प्रेजेंट थे। इसमें क्या होगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। इसमें थायमीन जो है ये एब्सेंट होता है, ठीक है, थायमीन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर टी ने आना है ना, वहाँ पर टी की जगह जो है वो क्या लगा हुआ होगा? यूरासिल लगा हुआ होगा, ठीक है। यूरासिल जो है वो प्रेजेंट होगा इसमें। ये एक और डिफरेंस आपने याद रखिए, डीएनए में जो है थायमीन प्रेजेंट होगा और इंस्टेड ऑफ थायमीन आरएनए की स्ट्रक्चर में जो है वो यूरासिल प्रेजेंट होगा, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आरएनए क्या है हमारे पास? इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड और सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है हमारे पास, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बेस क्या है? यूरासिल प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ थायमीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है, इसके जनरल इंट्रोडक्शन आ जाएगी। फिर अगर स्ट्रक्चर को हम देंगे तो ये कि यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर को आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये डीएनए है, ये देखो, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, और दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होगी ना, वो क्या होगी? एंटी पैरेलल होगी। ये देखो 5 से इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ डायरेक्शन से 5 to 3 जा रहा है, ठीक है। ये 5 to 3 वाली जो डायरेक्शन है, या 5 प्राइम हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं कि 5 to 3 या 3 to 5, ये वाली बात बोर्ड पे इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, आप लोगों ने मुझे कॉलेज में याद दिलाना है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप प्रॉपर समझ नहीं आएगी। आरएनए की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो देखिए ये हमारे पास आ जाता है एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये सारे न्यूक्लियोटाइड एक ही चेन में प्रेजेंट है, सिंगल चेन है। यहाँ पर दूसरे साइड से इनके साथ कोई से भी नाइट्रोजीनस बेसिस, या सॉरी, कोई से भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच नहीं है। अगर अटैच नहीं है तो उस वजह से फिर इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इसका नाम क्या दिया जाएगा? आरएनए का नाम दिया जाएगा इसको, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है। अब डीएनए की जहाँ तक बात ही याद रखिएगा, डीएनए हमेशा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में,
लेकिन अगर आरएनए की हम बात करें तो आरएनए जो है ये बनता तो न्यूक्लियस में है, बट जैसे ये बनता है ये न्यूक्लियस से रिलीज आउट होकर किधर जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है। और फिर आगे जो है ये 3 फॉर्म्स में ये आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए तो एक ही फॉर्म में है, लेकिन ये जो हमारे पास आरएनए है ये 3 फॉर्म में हो सकता है, या मीन हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है, पहले नंबर पे हमारे पास आता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर नाम से ही जाहिर है वो आरएनए जो कैरी करता है मैसेज, जो मैसेज लेके आता है डीएनए से किसकी तरफ, राइबोसोम की तरफ। राइबोसोम का फंक्शन आपको याद है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन बनानी है। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर कोई से भी फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन प्रोटीन ने बनना है तो उसके लिए आर्डर कहाँ से आएगा, डीएनए से आएगा। डीएनए के पास जीन है स्पेसिफिक, उस स्पेसिफिक जीन के ऊपर वो सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसने बनाना है क्या चीज़, हीमोग्लोबिन। अब डीएनए तो खुद नहीं निकल के आता न्यूक्लियस से, वो तो न्यूक्लियस में ही रहता है। तो ये डीएनए क्या करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए आता है राइबोसोम्स के पास, और वो राइबोसोम्स क्या कर देते हैं, उस मैसेंजर आरएनए को रीड करते हैं, और रीड करने के बाद वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक जो प्रोटीन है वो बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन बनाना है, या हीमोग्लोबिन बनाना है, या कोई सा भी और प्रोटीन है वो बनाना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए नाम से ही जाहिर है कि ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करवाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करवाएगा, किसी चीज़ को लेके जाएगा। तो इसका काम क्या, देखो जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो राइबोसोम के ऊपर क्या बनता है, प्रोटीन। अब राइबोसोम के ऊपर अपने बहुत सारे अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स के पास अगर नहीं है, अगर उसकी डेफिशिएंसी है, कुछ अमाइनो एसिड वो वाले होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती, जो फूड में हम लेते हैं, जो बाहर से हमें लेने पड़ते हैं, जिनको हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। उन अमाइनो एसिड को ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से उठाता है और सीधा लेके जाता है राइबोसोम्स के पास, ताकि वो अपना वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो बना सकता है। तो ये ट्रांसफ़र ये कैरियर के तौर पे काम करता है, ये कैरी करता है अमाइनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह। फिर हमारे पास आता है तीसरा राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए ये वो आरएनए होता है जो राइबोसोम की कंपोजिशन में प्रेजेंट होता है। आपने राइबोसोम की कंपोजिशन पहली पढ़ी हुई है कि राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स इन आरएनए, ठीक है। और वो जो आरएनए इसमें प्रेजेंट है उस आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, इनसाइड द राइबोसोम ये जो है ये क्या करता है, जो हमारे पास होते हैं ना कोडान्स, ये कोडान्स वगैरह को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। जैसे AUG है, UGA है, AAU है वगैरह एक्सेट्रा, वो हमारे पास कोडान वगैरह आ जाते हैं, जेनेटिक कोड जिसको हम बोलते हैं। तो ये उस स्पेसिफिक जो मैसेंजर आरएनए आया है ना, ये उसको रीड करता है और उसके अगेन स्पेसिफिक एंटी कोडान रखता है, और हर एंटी कोडान के साथ उसका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है वो आके इस तरह से अटैच हो रहा होता है, और प्रोटीन की जो है वो चेन इस तरह से बनती जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आरएनए।